गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अंशु की बेटी से इतना नफरत, गुंजा की मम्मी खेल रही है रिएक्शन वालों के साथ गेम, और आंटी जी के धमकी से क्या सामने रिएक्शन वाली डर गई हैं। आंटी ने दिया है धमकी घर में घुसने का। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, करेंगे विस्तार से। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले अंशु की बात कर लेते हैं। अंशु ने कम्युनिटी लगाया था कि अपनी बेटी का फेस रिवील कर दे कि ना करे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि फेस रिवील कर दो, क्योंकि अंशु को प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में। और सही बात है, कहीं ना कहीं उनकी बेटी दिख जा रही थी और ऑडियंस देखना भी चाहती थी, तो काफी खुश भी हो रही थी। लेकिन कुछ लोग जो जगत भैया के सपोर्टर हैं वो जाके निगेटिविटी फैला रहे थे, कमेंट्स में लिख रहे थे कि व्यूज के लिए अब बेटी का भी इस्तेमाल करेगी, कंटेंट के लिए बेटी के इस्तेमाल करने के लिए फेस रिवील कर रही है, क्योंकि बेटी को दिखाने से बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। ऐसे कमेंट भी बोल रहे थे। कुछ लोग बेटी को भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई, वो बाल जती है, कन्या है। कम से कम अगर माँ से नफरत हो तो बेटी को कुछ नहीं कहना चाहिए, इतनी तो समझ होनी चाहिए। मतलब एक को उठाने के लिए एक को गिराओ मत। तो फेस रिवील हो गया है अंशु की बेटी का, और उसको देखकर सबको यही बोल रहा था कि वो अपने मामा पे गई है। तो सच में उसकी आंखें और ओठ का अगर आप देखेंगे तो अंशु के भाई जैसी दिखती है। सच में ऐसा लगता है कि अंशु के भाई बेटी के रूप में आ गए हैं अंशु की गोद में, और काफी प्यारी है, काफी सुंदर लग रही थी। तो सारे लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे। तो नजर नहीं लगाना भाई उसकी बेटी को, इतना गलत बोलना है अंशु को बोल लो, पर उसकी बेटी को मत बोलो। अब आते हैं गुंजा वाले टॉपिक पे। तो गुंजा के लिए एक दो रिएक्शन बना था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइव में बोला था कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने उनका चैनल डिलीट कर दिया था पिक लगाने की वजह से। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि इनको जरूरत है, इनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन अभी ये क्या कर रही हैं, लाइव में जाके लोगों से लड़ रही हैं कि नहीं, मतलब जगत भैया की जो फैमिली है बहुत अच्छी है, उन्हें बदनाम मत करो। लेकिन जिस हिसाब से कमेंट कर रही हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि सुहानी की मम्मी या सुहानी के कोई परिवार का वो कमेंट कर रहा है। मम्मी एक शब्द बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही थी कि मेरी बेटी को नौकरानी मत बोलो, मेरी बेटी नौकरानी नहीं थी, वहां पढ़ने गई थी, यानी जगत भैया के घर वो पढ़ने के लिए थी। तो भाई कौन बोल रहा है नौकरानी? और नौकरानी हर कोई है, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता है। लेकिन जगत भैया के यहाँ गुंजा काम करती थी, तो जब आप किसी के यहाँ काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं सबको पता है। तो इतना चिढ़ने वाली बात नहीं है, सब कोई मदद ही करना चाह रहा था। और इन्होंने लाइव में ही आग लगाया था कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने इनका चैनल डिलीट कर दिया है पिक लगाने की वजह से। ये बातें तो रिएक्शन वालों को नहीं पता है। तो जब तुमने लाइव में आग लगाया तो उस पर तो वीडियो बनेगी, और जब वीडियो बन गया तो इनको आपत्ति हो रही है कि मतलब लाला के परिवार को आप बदनाम मत करो, यानी जगत भैया की फैमिली के परिवार को। तो जगत भैया की फैमिली के परिवार की इतनी ही टेंशन थी तो लाइव में आग लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी। जब आपको इतना ही डर था तो कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है लोगों को कि गुंजा की मम्मी ने जो लाइव में ये बोला था बेंगलोर वाली जिज्जी वाली बात कि चैनल डिलीट किया है, कहीं ना कहीं मिलके किया गया साजिश है। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ये लोग करना चाह रहे हैं, फिर से लाइमलाइट में आना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों पर अब उतना बातें नहीं कर रहा है कोई, ना रिएक्शन बनाना पसंद कर रहा है। तो भाई वाईटी में रहना है तो कंट्रोवर्सी में बने रहना होता है, पब्लिसिटी करना पड़ता है। सारे लोगों को डाउट है जिस हिसाब से गुंजा की मम्मी कल लाइव में मुकर रही थी, उनके बात करने का तरीका था, क्योंकि वो ढंग से बात भी नहीं कर पा रही है कैमरे के सामने, और कमेंट इतने अच्छे से तो वो लिख ही नहीं सकती हैं। तो सभी लोगों को डाउट हो रहा था कि ना कहीं गेम ऊपर से खेला जा रहा है। दोनों का फायदा है इसमें, सामने वाले का जो इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा है, और गुंजा की मम्मी अगर कंट्रोवर्सी करेंगी तो इनका भी फायदा होगा, चैनल ग्रो होगा, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से कमेंट में आके बोल रही हैं कि उस परिवार को बदनाम मत करो, वहां मेरी बेटी नौकरानी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये मुकरते हुए नजर आ रही हैं। तो अगर ये मुकर रही हैं तो रिएक्शन वालों को भी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही खत्म हो जाता है जब सामने वाला मना करता है। अब आते हैं आंटी जी के ऊपर। तो आंटी जी ने एक टाइटल थंबनेल डाला था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। तो उसमें भड़क रही थी बनारस वाली रिएक्शन वाली पर, कि उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, ऐसा वैसा, अब टेंशन मत लो, मैं दोबारा से तुम्हारे घर आऊंगी, और तुम कहती हो कि हमारे घर में घुस गई, तुम ही बुला रही थी तभी मैं घुसी। तो कुल मिला के वहां पे आंटी जी अपनी भड़ास निकाल रही थी। साथ में आंटी जी उस रिएक्शन वाली को धमकी भी दे रही थी कि दोबारा तुम्हारे घर आने में मुझे टाइम नहीं लगेगा।
साथ में अपने मेकअप को लेकर भी बोल रही थी। कोई इनके लिपस्टिक को बोल देता है तो आंटी को गुस्सा आता है कि मेरी लिपस्टिक से लोगों को प्रॉब्लम है। तो भाई आंटी जी के मेकअप में मत बोला करो। हर किसी को मेकअप करना पसंद नहीं होता और किसी किसी को बहुत पसंद होता है। तो ये अपनी पसंद होती है मेकअप करना ना करना, तो किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। तो आंटी अगर लिपस्टिक लगाती हैं तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट है। कुछ कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि आंटी जी के धमकी से सामने वाली रिएक्शन वाली डर गई हैं कि कहीं पे आंटी जी फिर से घर में ना घुस जाए, इसी वजह से आंटी जी पर वीडियो बनाना उन्होंने छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पैनल लगाना भी छोड़ दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑडियंस यही सोच रही है कि सामने वाली डर गई हैं, इसी वजह से वीडियो नहीं बना रही हैं। अब वो वीडियो बनाएंगी तब पता चलेगा कि किस वजह से वीडियो नहीं बना रही हैं। कभी कभी होता है कहीं जाना पड़ जाता है या तबीयत खराब हो जाती है, तब भी लोगों की वीडियो नहीं आती है। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो उन्होंने वीडियो बनाना छोड़ा है, वो तो वही बता सकती हैं। पर